मेरे पास कोई शब्द नहीं, निशब्द स्थिति है। हम बहुत खुश हैं। हे प्रभु, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, अपने लिए तो सब बना रहे इस धरती पर, जो दूसरों को छाया दान कर रहे, दूसरों को कर रहे प्रभु। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति बड़ी महान है। हम तो उनके लिए क्या कह सकते हैं। श्री जी अंतर्यामी रूप में सब देख रही है, कौन क्या करता है, क्या क्या। कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो बिर जानो, को समता उनकी जिन रस्में रस हो बिरज रज पहचानो। वही बसे ये श्याम जू के लालन, जिन राधा जू चरण ठिकानो, और धारा वह दीर्घ राधा जू नाम की, जानो गयो तिन कु बिर जानो। कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो बिर जानो। बाबा की कुटिया में जो है दरवाजे का कार्य चल रहा है। आज बाबा की कुटिया ये आप दर्शन कीजिए, प्लास्टर हो चुका है और दरवाज़ा लग रहा है। दरवाज़ा लग चुका है, बस जो कुंडी लगती है उसकी जगह बनाई जा रही है। लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत मेहमान। श्री जी की परम कृपा है अदास के ऊपर, और लगभग 1 महीने पहले मैं यहाँ आया हो तो यहाँ एक संत के दर्शन हुए जिनको धर्मदास बाबा कहे हो जाए। और वादिन बाबा ऐसे भावुक है कि महाराज मेरे लिए एक कंबल की व्यवस्था है, जा जाते मैं कंबल की छत बना के यहाँ रह जाऊँ। तो मैंने बाबा से निवेदन करो कि महाराज हमारी श्री जी परम दयालु हैं और बहुत जल्दी आपकी कुटिया की व्यवस्था होगी। तो आज श्री जी की परम कृपा रही महाराज, और बाबा की कुटिया को कारण पूर्ण है चुका है। और आज इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि आज बाबा की कुटिया की जो सेवा है वो बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे और बाबा को आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि धर्मदास बाबा ऐसे संत हैं महाराज जिन्होंने पूरा जीवन ही अपनो गीता प्रचार प्रसार में लगा दियो। बाबा संघ में ग्रंथ रखे हैं, और बाबा को एक बड़ा सुंदर भाव है कि यहाँ विद्यार्थी रहें ताकि उनको वेद पढ़ाया जा सके, गीता को ज्ञान दिया जा सके। तो श्री जी ने ये सेवा आज पूर्ण कराई आप भक्तन के माध्यम से।
और फिलहाल अभी इतनी ही सेवा हो पाई है, क्योंकि महाराज धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो अभी की जो सेवा है, थोड़ा सा काम बकाया रह गया है, क्योंकि बाबा की नींव खुदी हुई है यहाँ, और यहाँ बाउंड्री होनी है और ये गेट लगना है आगे, और उसके लिए जो सेवा की व्यवस्था थी वो हमारे पास नहीं है। जितनी हो पाई थी उतना हमने बाबा के लिए करके समर्पित किया है। तो आगे जैसे श्री जी आदेश करें, क्योंकि श्री जी को जिनसे सेवा लेनी हो, मेरी महारानी ऐसी कृपालु, उनके हृदय में भाव प्रकट करें और फिर स्वयं उनको फोन आवे कि महाराज ये सेवा हम करना चाहें। तो आगे के समय के लिए बाबा की व्यवस्था होनी है। नल भी लग चुके है और यहाँ बाउंड्री है कि नहीं, गेट सामने लग जाए ताकि बाबा चार दीवारी के अंदर रहें। अभी के लिए मैं आपको कुटिया दिखाऊं। बाबा की जो कुटिया तैयार हुई है वो ये है कुटिया बाबा की। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और उनको आशीर्वाद लेते हैं। आइए, बाबा कुटिया में विराजमान है। बाबा राधे राधे। आपके चरणन में दास को प्रणाम। हमारा भी आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम। मंगलम मंगलम। मैं तो यहीं बैठ जाऊं बाबा आपके पास ही। गुरुजी आपके चरणों में पुनः जी हाँ, पुनः पुनः सभी समस्त ब्रजवासी आज हृदय में बड़ो चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज हृदय में बड़ो परम आनंद है। जी आनंद आपको जैसो भाव हो कि एक छोटी सी कुटिया मेरी यहाँ बन जाए, ठाकुर तो आज श्री आपकी प्रार्थना पूरी जी, करी है। बोले श्री जी सरकार है की जय जय जय। आज पक्की कुटिया के रूप में आपको समर्पित है। जी, ये सेवा को कार्य आपको पूर्ण है चुके है और आपके चरणन में ये सेवा समर्पित है। राधा रानी के चरणों में समर्पित है हमारी आपकी। और जीवन में आदरणीय आचार्य जी, भाव का बहुत महत्व है जी। इस छाया दान में, इस कुटिया दान में प्रथम भाव श्री जी ने आपको दिया, और जिन्होंने भी योगदान दिया है, हम अपने हृदय की तरफ से जो भी हम विद्यार्थी गुरु भाई जन्म जन्मांतर रहते आएंगे, उन सब की तरफ से, उन सब सहयोगी दानियों को और आपके परिवार को कोटि कोटि नमन और शुभकामनाएं देते हैं। हम बड़े प्रसन्न आज, और शेष जो कार्य रह रहा है वो भी श्री जी पूरा कराएंगे। ये भी उनका लीला है। प्रभु कैसे जैसे संतन के बाबा को जो भाव है कि यहाँ विद्यार्थी गीता को ज्ञान प्राप्त करें, रोज हम हों। और एक लाइन मुझे याद आवे, वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य में साधुन धरा शरीर। ये संत जो कछु करे हैं, ये समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर नहीं करें। ये दिन रात जो आराधना कर रहे हैं वो भी समस्त संसार के मंगल की जी आचार्य, क्योंकि इनको तो एक ही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें। और यही भाव को धारण करके नहीं है ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करें। इनको कोई अपनो स्वार्थ नहीं है। ना ना ना, जय हो। आज जो श्री जी ने कृपा करी है, आप भक्तन के माध्यम से बाबा के लिए कुटिया को निर्माण करायो है, तो बाबा को ये भाव है कि यहाँ विद्या अध्ययन हो, विद्यार्थियां गीता को ज्ञान प्राप्त करें और समस्त संसार में गीता को प्रचार प्रसार करें। बहुत सुंदर भाव है बाबा के। और आप भक्तन के ऊपर सदैव हमारी महारानी की कृपा बरसे और ये सेवा के भाव दिनों दिन आपके हृदय में ऐसे ही बढ़ते रहे। जय हो। बढ़ते, उनका जीवन भी बढ़ता रहेगा। आदरणीय आचार्य चरण, हम जिन्होंने भी गुप्त और प्रकट कोई सहयोग किया है, उनके प्रतिनिधि मान करके उनका और आपका राधा रानी के पटका की तरफ से, राधा रानी के भाव की तरफ से, क्यों राधा रानी के गांव में, राधा रानी के धाम में, इस रावल वन में बैठ करके आपका स्वागत करते हैं। ये स्वागत उन सब का है जो सहयोग कर रहे हैं चैनल के द्वारा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो बाबा 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 मंगल सदा मंगल हो उनका, जिन्होंने छायादान में, कुटिया दान में सहयोग किया है। और आप जो भागदौड़ जगह जगह कर रहे हैं आचार्य जी, सम्मान के आप भक्त पात्र हैं। ये सम्मान आपको है, आप ही स्वीकार करें। जय हो जय। क्योंकि श्री जी काउ ना काउ को निमित्त बनावे हैं जी। जो भी श्री जी को लीला करनी निमित्त बनाते हैं, उनके लिए कोई ना कोई लीला जरूर बनावे श्री जी, तो वहाँ के लिए कोई निमित्त तो चाहिए, और निमित्त आप भक्तन को बनाए हो है। बाबा महाराज परम प्रसन्न है आज जी। क्योंकि वादन वो बात बड़ी अजीब सी लगी मेरे हृदय को कि मैं एक कंबल की छत बनाए के नहीं यहाँ रह जाऊंगा, और संत को ऐसो भाव देख के नहीं महाराज हृदय रो गए हो। मैंने भी भक्तन के माध्यम से श्री जी के चरणन में ये प्रार्थना करी कि हे श्री जी,
बाबा के ऊपर कृपा करो और इनकी जी। छाया दान तो कर दो, इनके जी। लिए एक छाया तो है जाए, एक संत छाया में तो जी। विराजे। आचार्य और जी देखिए- गीता के गुरु मिले, उनमें से एक सत्यश्याम घाट वाले महाराज जी ने उन्होंने गीता दी थी। कहीं से सरस गीता प्राप्त हुई, कहीं से कोई गीता। इन अनेक गुरुओं ने हमारे हृदय में गीता को स्थापित कर दिया और इस भावना को आगे बढ़ाने में श्री जी ने निमित्त बनाए। निसंदेह आप परम भाग्यशाली हैं और जो सहयोग कर रहे हैं वो महाभाग्यशाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी भावुक हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जिन्होंने सहयोग किया उनके लिए वेद का मंत्र बोल करके हवा के द्वारा आशीर्वाद उनके सिर पर पहुंचे। ओम तत्सक्षुर्देव हितम पुरुषतात् शुक्रमुचरत पश्येम सरदस्तम जीवेम सरदस्तम शृणुयाम सरदस्तम प्रभाम सरदस्तम दीना श्याम सरदस्तम भूयश्च सरदस्तात्। उनके और आपके जीवन में खूब आनंद रहे, उस आनंद को धन को बांटते रहें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य, उनकी प्रजा घर परिवार सब फलते फूलते रहें। ओम श्री राधे श्री राधे। श्री जी सरकार है। अब यह दास के लिए आप कोई आदेश करें, श्री जी ने कृपा करी आपकी छाया दान तो है। आदेश तो ये आचार्य जी, जैसे अब कुटिया है तो इसमें थोड़े 2 तखत हैं, कुछ बिछाने उड़ने का है, कुछ थोड़ा 4 दीवारी केवल हो जाए, थोड़ा सा बाथरूम आदि नहाने धोने के संतों का। तो ऐसे क्योंकि जहाँ साधु रहने लगे वहाँ अनेकों साधु आते हैं। ऐसा संत के पास संत जाए, ये नियम है। हाँ। घर बसाएंगे तो हमारे गृहस्थी भाई आएंगे, बहनें आएंगी, भाई आएंगे, पड़ोसी आएंगे, हाँ। उनकी लीला ऐसे सब जानते हैं। गृहस्थी के पास गृहस्थी जाए, संत के पास संत जाए। हम इस रज को आपको लगा रहे हैं, ये दिव्य रज है। ये रज उनको भी पहुंचे जिन्होंने सहयोग किया है। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम रज देवी नारायणाभ्याम नमः, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, बाबा की कुटिया को कार्य तो पूर्ण है गयो है, परंतु अभी बेसिक जो चीजें हुए हैं, बाबा के लिए तखत की आवश्यकता है, ताकि बाबा विश्राम करें तो तखत पे विश्राम करें। और जो रसोई के बनावे खावे के बर्तन आदि, सिलेंडर आदि, ये सब सेवा बाबा की है। एक छोटी सी रसोई और बन जाए आचार्य जी तो अलग से। जैसे मैंने आप भक्तन से निवेदन करूं, क्योंकि अभी मेरे पास व्यवस्था वो नहीं है जी, हो जाएगी। क्योंकि बाबा की बाउंड्री होनी है और गेट भी लगना है, सब हो जाएगी, ताकि बाबा अपनी 4 दीवारी के अंदर रहे। और जो भी यहाँ संत महापुरुष पधारें, जो भी विद्यार्थी आवे, वो अपने खूब भजन तप करें, यज्ञ करें, खूब यहाँ स्वाहा ही स्वाहा हो महाराज। जय ऐसा हो। मेरे मन बोले यज्ञ भगवान की जय। तो बहुत सुंदर। जो भी भक्त या सेवा में सहयोग करना यही चाहे भावना बाबा थी, महाराज आपने को, समझ। तो आप कर सके हैं। नीचे आप जो नंबर देख रहे हैं, उन नंबर के माध्यम से आप सेवा में सहयोग जरूर करें। आचार्य जी, हमारे राम को एक बहुत खुशी है कि आप संतों की भावना को पढ़ लेते हैं। ये श्री जी ने आपको बहुत बड़ी कृपा प्रदान करी है। ये कृपा आपके ऊपर सदा बढ़ती रहे, रक्षा करते रहे, क्योंकि आप यत्र तत्र जंगलों में जा जाकर किसी ने बताया बहुत सेवा करते हैं संतों की, तो आपकी रक्षा भी करते रहे किशोरी, और आपके मनोरथ पूर्ण हो, आपके भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो। राधे राधे। बाबा एक चीज बताओ, आप मेरे लिए कह रहे हो या मनुष्य की कोई सामर्थ्य है? नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य है मैं नहीं, सेवा कर पाऊं? नहीं, सर्व सामर्थ्य ये तो श्री जी कृपा कर रही है। क्या श्री दास सरकार को है। सौभाग्य उन्होंने दियो है जी। कि तू संतन की सेवा कर। गुरु जी के व्यवस्था तो महारानी करें बाबा, जय हो जय। मेरी कहाँ सामर्थ्य है आज- कि मैं कछु कर पाऊं? गीता गुरुदेव भी बहुत खुश हो रहे होंगे आपसे। सच बात है, भगवान चाहे धरती पे नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से वो है। मैं सत्य बता रहा हूँ बाबा, आज आपकी प्रसन्नता को देख के हृदय में अपार आनंद है। जो आपके चेहरा पर जो मुस्कुराहट दूसरों है, को हंसाते हैं उनको परम प्रभु सुख हंसाते प्रदान हैं कर रहे हैं। आचार्य जी। और बहुत जल्दी आपकी जी, जी। यहाँ लोट में बैठने की व्यवस्था, जय हो, बिस्तर जय। वगैरह की व्यवस्था, वो हाँ। बहुत जल्दी आपकी व्यवस्था होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बस, विश्वासम फलम दायकम आचार्य। श्री जी बड़ी कृपालु जय। हैं, बड़ी कृपालु हैं। वो बच्चे तैयार होकर आदरणीय आचार्य जी देश देशांतर में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। वो गुरुदेव कह गए थे, बेटा आप शिक्षा विभाग को छोड़ रहे हैं लेकिन शिक्षा प्रचार को नहीं छोड़े। जी, उसमें जो आप योगदान दे रहे हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं, निशब्द स्थिति है। हम बहुत खुश हैं। हे प्रभु, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, अपने लिए तो सब बना रहे इस धरती पर, जो दूसरों को छाया दान कर रहे, दूसरों को कर रहे प्रभु। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति बड़ी महान है। हम तो के लिए क्या कह सकते हैं, श्री जी अंतर्यामी रूप में सब देख रही है, कौन क्या करता है, क्या क्या। राधे 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 राधे। मंगलम मंगलम सदा मंगल सदा। आप विश्वास रखो, श्री जी बहुत जल्दी आपकी ये सेवा भी कराएंगे। आपके तखत आदि, आपके बिस्तर आदि और रसोई को जो सामान बनावे खावे को है, वो भी आप तक पहुंचेगा बहुत जल्दी आपके। बहुत सुंदर आचार्य जी, क्योंकि ठाकुर जी श्री जी ने भक्तन को परिवार ऐसो दियो बाबा के सेवा के लिए तत्पर हैं। और जय हो, कभी जय। कभी अपनो नाम भी बोलवे के लिए मुंह से नहीं निवेदन करो, ओहो, कभी कभी आग्रह नहीं करते। उनसे कहते महाराज इतना गुप्तदानम मादानम अस्ति। हाँ। अब और ऊंची बात है,
हमने भी निवेदन किया सबसे, यहाँ श्री जी, राधा रानी, कुंजेश्वरी, ब्रजेश्वरी, कृपेश्वरी लिखी जाएगी, किसी कोई नाम नहीं लिखवावे तो अच्छा है, धन लो उनके लिए। नहीं बाबा, किसी का नाम नहीं, अच्छा, कभी कोई भक्त हमसे नहीं कहता कि जय आप हो हमारा जय नाम हो लो। जय हो। वो और उल्टा ये कहें कि हमारे नाम को कहूँ उल्लेख करना ही ना है। ओ जय जय जय, मंगल, महाकृपा महाकृपा उनका अच्छा स्थिति। ऐसे ऐसे सज्जन महापुरुषों को संग दिए महाराज, ऐसे भक्त दिए हैं कि आप पूछो ही मत ना। जय हो, ये तो और अच्छी बात है आचार्य जी, मंगल मंगल। करवे बारी श्री जी हैं, करवावे बारी सब श्री हाँ जी हैं। महाराज जी, हमारे गुरुदेव कहते थे गीता ज्ञानी, जब हमें गीता दी थी, अध्यापक थे उनके मंदिर के पास, करम करावनहार श्री जी सरकार, जय। युगल सर, करम करावनहार युगल सरकार, बोली युगल सरकार की जय, बांके बिहारी श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, मंगलम मंगलम मंगलम, राधा राधा राधा। बाबा महाराज को खूब आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हो और बाबा परम आनंद में हैं। आज आपने दर्शन के माध्यम से जान लिया होगा बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं और परम हृदय में आनंद है। और बाबा के दर्शन करके हमें भी अपार सुख मिल रहे हो महाराज, क्योंकि सेवा ही संसार में पूजा से बड़ी सेवा बताई है। और सेवा को आचार्य जी धर्म कहते, देखो ये हमारी गीता में सनातन धर्म, इसमें सेवा की प्रधानता है जी, और धर्म पे चलने की प्रधानता है। इस ज्ञान को आप आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे चैनल के माध्यम से, निसंदेह ये चैनल विश्व प्रसिद्ध चैनल होगा। और जो सहयोगी हैं उनके लिए कोई कमी श्री जी नहीं छोड़ेंगे, बस वो विश्वास रखें, जो भाई बहन इसमें सहयोग कर रहे हैं वो विश्वास को बढ़ाए रखें, सब काम उनके हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में भाव की प्रधानता है, वो भाव को लेकर चल रहे हैं, वो भी निष्काम भाव को। आदरणीय आचार्य जी बता रहे हैं कि उनका कोई सकाम भाव है ही नहीं, बस होगा काम। ये गीता का ज्ञान है, निष्काम भाव से जीना। और बाबा की ये 2-3 सेवा बकाया है महाराज, और मेरा विश्वास है कि श्री जी ये सेवा भी बहुत जल्दी पूर्ण कराएंगे आप भक्तन के माध्यम से। और अभी हमारे यहाँ 8 तारीख को लठमार होली को महापर्व मनायो जानो है, और बाबा के पास मिलने के लिए संत भी आएंगे। तो मेरे मन को भाव ऐसो है कि जब तक बाबा की कुटिया की रंगाई पुताई को कार्य और है जाए तो बड़ो आनंद है जाए, क्योंकि महाराज विश्व विख्यात मेलो है श्रीधाम बरसाने को लठमार, और अनेकों जगह से संत पधारते हैं होली को आनंद लेने के लिए। जी, तो बाबा महाराज की कुटिया पे भी जरूर संत आएंगे। अवश्य तो अवश्य। उससे पहले मेरा ऐसा भाव है मन को कि कम से कम पुताई को काम है जाए तो ये कुटिया को कार्य पूर्ण है जाएगा। तो आप जो भी भक्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन सेवाओं में सहयोग करें, ताकि संत भगवान की सेवा बहुत जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। जो श्री जी के धाम में सेवा करेंगे उनका भार श्री जी ले लेंगे आचार्य जी। देखिए, क्योंकि निष्काम, हमारे आदरणीय महाशिक्षाविद राजवीर सिंह जी ने लिखा है 13वें अध्याय में, भक्ति का अनुवाद करते हुए, गीता जी का अनुवाद करते हुए, भक्ति में तत्पर रहे सखा हो प्राणी मात्र, ज्ञान कर्म निष्काम हो जाता हूँ प्राप्त। जो निष्काम सेवा करें उनको प्राप्त हो चुकी श्री जी की कृपा। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। तो धन्य है वो जो निष्काम भाव से सेवा कर रहे, अपना नाम नहीं चाह रहे, उनका नाम वहां पहुंच गया है। श्री जी के दरबार में चलना। जय जय। निश्चित रूप से आवाज कह सकूं हूं कि जिनसे श्री जी को सेवा लेनी है, जिनकी सेवा लगवानी है, उनके मन में भाव जी, प्रकट अपने आप करें जी, महाराज। ऐसे ही होता है भक्ति में, ये सत्य है। या दास को काउते कहवे की जरूरत ना पड़े, ये और अच्छी बात। महारानी अपने आप उनके हृदय में भाव प्रकट करें, वो अपने आप फोन करके मुंह से कहेंगे महाराज हम ये सेवा में सहयोग करना चाहें। अवश्य। तो साक्षात श्री जी की कृपा तो उनके ऊपर है, जब ही तो उनके मन में ये भाव प्रकट भयो है। जो फोन करेगा, भाव बनाएगा, श्री जी की तरंग में उसके हृदय में जाएंगे आचार्य जी, वो हृदय उस समय धन्य हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है बाबा कि हमारे मन में जो भाव आवे ना, वो कहीं ना कहीं काउ ना काउ रूप में श्री जी को आदेश भयो है हमारे लिए कि आप ये चीज करो, तब हमारे मन में वो भाव प्रकट भयो है। यहाँ रस बरसता बरसाना, इसलिए इस कुटिया का नाम सरस गीता कुटी रखे आचार्य जी। आपके भक्ति भी रसवान, और आप भी हमने देखा कई बार आए, हमेशा प्रसन्नता से आप सेवा कर रहे हैं। अच्छा, नामकरण कर दिया कुटिया को। हाँ, गीता गीता कुटी, सरस गीता क्योंकि यहाँ रस बरसता है, सरस गीता। और सरस हमारे गुरु भाई की गीता है। सरस ही जीवन होना चाहिए आचार्य जी, सरस ही स्वभाव होना चाहिए, सरस जीवन होना चाहिए हमारे पास। आप जैसे महापुरुष बाबा ब्रज में रसिक गामे हैं, जो रस बरस रहे हो बरसाने, रस 3 लोक में ना बोले बरसाना धाम की। और 3 लोक की बात करें तो यहाँ तक कह दें, वो रस 3 लोक में ना है, वो रस बैकुंठ में ना है। बरसानो जानो नहीं लियो न राधा नाम, तो तैने जानो कहा ब्रज को तत्व महान, कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो ब्रजानो, वो समता उनकी जिनने रस में रस हो ब्रज रज पहचानो, वही बसे ये श्याम जू के लालन जिन राधाजू चरण ठिकानो, और धारा वह दीर्घ राधाजू नाम की जानो गयो तिन कु ब्रजानो, कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो ब्रजानो। राधा 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 यहाँ करके जो राधा राधा जपता है और उस पर कितनी कृपा बरसती है, ये तो
बड़े बड़े महापुरुष, हमारे युग अवतार प्रेमानंद जी आदि जैसे महान पुरुष व्याख्या करने के लिए भेज दिए इस धराधाम पे, शास्त्र भेज दिए हैं, हम उनका अनुपालन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे। बाबा आपके चरणों में दास को पुनः पुनः प्रणाम है। आपके चरणों में मुझको आज्ञा मिले। हाँ, आज्ञा ठाकुर जी की, श्री जी सरकार की है, उनकी आज्ञा से ही आप काम कर रहे हैं। लाला आप सबको प्रणाम। महाराज आप भक्तन के चरणन में फिर मेरा एक बार निवेदन है कि बाबा की सेवा में आप जरूर सहयोग करें, जो भी आपसे बनता हो। मुझे नहीं पता किस लायक आपको श्री जी ने बनाया हो, जो आपको भाव हो वो सेवा आप बाबा की जरूर करें। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा महाराज के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। राधे राधे। सबको